नमस्ते, मैं संतोष मेहर आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस। इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस। जो पिछले वीडियोस में हमने देखा था दोस्तों, उसमें पढ़ने पड़ा था इनपुट डिवाइस, और इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। क्या पढ़ने वाले इसमें पढ़ने वाले हैं हम कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों, आउटपुट डिवाइस क्या होता है। आउटपुट डिवाइस ऐसे डिवाइस जो यूजर द्वारा इनपुट किए डेटा को प्रोसेस करके रिजल्ट में प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि आपने कंप्यूटर में कोई भी डेटा एंटर किया, जैसे कि अपना नाम जैसे कीबोर्ड से एंटर किया, तो उसको रिजल्ट के रूप में यहाँ पे अपने को स्क्रीन पे शो होता है दोस्तों। इनपुट किए डेटा को प्रोसेस करके रिजल्ट में प्रदर्शित करते हैं, उसे आउटपुट कहलाते हैं। यूजर है, वो डेटा को इनपुट करेगा और हमें रिजल्ट के रूप में मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऐसे डिवाइस जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करके रिजल्ट के रूप में प्रदर्शित करते हैं, आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। आउटपुट डिवाइस के रूप में तो हमें स्क्रीन पर देख सकते हैं या प्रिंटर पर प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आउटपुट डिवाइस कोई भी, जैसे कि अपना प्रिंटर से आउटपुट लेते हैं अपन, सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से हार्ड कॉपी में बदलते हैं। और जो आउटपुट इनपुट डिवाइस होते हैं, जो आउटपुट डिवाइस होते हैं अपने, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, ये सब आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? ये सब आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है। तो आउटपुट डिवाइस भी मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जैसे कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। जैसे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस में आता है अपना मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस जैसे प्रिंटर और प्लॉटर, जिन्हें हम पेज पर या फिर जो अपना पोस्टर से देखे होंगे उस पर अपन प्रिंट कर सकते हैं, वो हार्ड कॉपी डिवाइस है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आउटपुट डिवाइस होते हैं अपने मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, ये सभी आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है। मॉनिटर, अब हम पढ़ेंगे मॉनिटर के बाद में। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। जो मॉनिटर है हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। जो टीवी की तरह स्क्रीन पर आउटपुट को प्रदर्शित करता है। जैसे कि हमने यहाँ पे अपना नेम एंटर किया, यहाँ से भी जैसे कि हमको एंटर करना है रमेश, यहाँ पे अपन एंटर करें, बल्कि दिख हमको कहाँ पे रहा है, वो कंप्यूटर पे या कंप्यूटर स्क्रीन पर या डेस्कटॉप की स्क्रीन पर दिख रहा है हमको। ये क्या होगा? अपना आउटपुट डिवाइस। हमने इनपुट डाला और आउटपुट हमको वहां पर प्राप्त हुआ। इसके मॉनिटर को वीडियो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मॉनिटर को? वीडियो भी कहा जाता है। वीडियो का मतलब है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडियो का फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये वीडियो का फुल फॉर्म है। ये सर्वाधिक प्रचलित, सबसे ज्यादा मॉनिटर का उपयोग किया जाता है। ये सर्वाधिक प्रचलित सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। जैसे कि मॉनिटर होता है, मॉनिटर की गुणवत्ता होती है। गुणवत्ता को किस प्रकार से अपन माप सकते हैं? पिक्सल। मॉनिटर में होता है सबसे पहले पिक्सल। मॉनिटर की गुणवत्ता की बात करें तो इसमें सबसे पहले होता है हमारा पिक्सल। पिक्सल किसे कहा जाता है? मॉनिटर पर दिखाई जाने वाले प्रत्येक सूचना ग्राफ छोटे छोटे चमकीले बिंदुओं से मिलकर बना होता है। जैसे कि आपने कंप्यूटर स्क्रीन, लैपटॉप्स और मोबाइल की स्क्रीन को देखा तो उसमें छोटे छोटे पिक्सल्स आपको दिखते हैं जो कलरफुल रहते हैं। ये छोटे छोटे इन बिंदुओं से मिलकर पिक्सल बना होता है, जिसे डॉट पिक्सल कहते हैं। इमेज की सबसे छोटी यूनिट है। क्या? छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना होता है।
पिक्सल क्या होता है हमारा? पिक्सल जो छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना होता है, जो कलरफुल होते हैं। पिक्सल हमारा छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना होता है। ये इमेज की सबसे छोटी यूनिट है। ये जितने नजदीक होंगे चित्र उतना ही साफ होगा। जितने कि पिक्सल हमारे जितने भी नजदीक होते हैं, जितने ज्यादा पिक्सल होंगे हमारा कंप्यूटर की स्क्रीन उतनी अच्छी हमें साफ दिखाई देगी। इसे डॉट पर इंच में मापा जाता है। पिक्सल्स को हम किसके द्वारा नापते हैं? डॉट पर इंच, डीपीआई। किसमें नापते हैं? डीपीआई, डॉट पर इंच। इसके बाद में आता है हमारा रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन की संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है रेजोल्यूशन कहलाता है। ये मॉनिटर स्क्रीन पर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दिशा में पिक्सल की कुल संख्या तथा उसकी गुणवत्ता को दर्शाता है। रेजोल्यूशन अधिक होने से चित्र क्लियर और शार्प बनता है। क्या? जैसे कि आपका डेस्कटॉप और मोबाइल का जितना रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा उससे चित्र उतना ही साफ बनेगा। क्या? अधिक होने पर चित्र साफ आते हैं, क्लियर एंड शार्प। जितने ज्यादा रेजोल्यूशन आपके कंप्यूटर या मोबाइल्स में होंगे चित्र उतने ही अच्छे बेटर दिखेंगे। 15 इंच के एसवीजी सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे में जो 15 इंच का अपना एसवीजी आता है, एसवीजी है सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे इसे बोला जाता है। उसमें जो पिक्सल्स की संख्या होती है 1024 इंटू 768 होती है। ये बेस्ट रेजोल्यूशन रहता है इसमें 15 इंच के एसवीजी में। इसके बाद में आता है हमारा डॉट पिच। दो पिक्सलों के बीच की दूरी को डॉट पिच कहा जाता है। क्या? दो पिक्सलों के बीच की दूरी को डॉट पिच कहा जाता है। दो पिक्सलों के बीच की दूरी को डॉट पिच कहा जाता है। क्या? दो पिक्सलों के बीच की दूरी को डॉट पिच कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में हमारा आता है रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट किसे कहते हैं? रिफ्रेश रेट ये बतलाता है कि मॉनिटर एक सेकंड में कितनी सूचनाओं को रिफ्रेश कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। रिफ्रेश रेट बढ़ने से मॉनिटर की क्वालिटी बढ़ती है। क्वालिटी इंक्रीज। इसे हर्ट्ज में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में मापा जाता है। रिफ्रेश रेट्स को हर्ट्ज में मापा जाता है। नेक्स्ट है हमारा रिस्पॉन्स। किसी पिक्सल द्वारा एक रंग को बदलकर दूसरे रंग प्रदर्शित करने में लगा समय रिस्पॉन्स कहलाता है। जैसे कि कोई भी पिक्सल अपना ब्लू कलर का अगर दूसरे रंग में अगर उसको बदलेगा तो रिस्पॉन्स टाइम बोला जाता है इसे। क्या? एक पिक्सल को दूसरे कलर में बदलना। एक पिक्सल को दूसरे कलर में बदलने में लगा समय। इसको बोला जाता है रिस्पॉन्स टाइम। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। जिसके बाद में तो मॉनिटर। मॉनिटर के प्रकार। मॉनिटर कितने टाइप्स का होता है? मॉनिटर मॉनिटर CRT मॉनिटर, इसका पूरा नाम है कैथोड रे ट्यूब। क्या नाम है इसका? कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। इसको बोला जाता है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। इसमें सबसे बड़ा वैक्यूम ट्यूब होता है जिसमें उच्च वोल्टेज द्वारा इलेक्ट्रॉन बीम को नियंत्रित किया जाता है। ये टीवी स्क्रीन दिखाई देता है। क्या? जो मॉनिटर होता है अपना टीवी की तरह दिखाई देता है। टीवी की तरह दिखाई देता है।
नेक्स्ट है हमारा एलसीडी। एलसीडी का पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या फुल फॉर्म है इसका? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसमें दो परतों के बीच तरल क्रिस्टल भरा होता है जिसमें वोल्टेज द्वारा डिस्प्ले का निर्माण किया जाता है। एलसीडी होता है, इसमें दो क्रिस्टल्स रहती है, उनके बीच में लिक्विड भरा रहता है। जैसे कि आपने सैमसंग एलईडी, इनकी एलईडी देखी होगी, तो इनके बीच में लिक्विड भरा होता है, उसको बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसका प्रयोग मुख्यतः लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वॉच में किया जाता है। कहाँ पे किया जाए इसका उपयोग? लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फोन और डिजिटल वॉच, इनमें इसका प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। यह पतला, हल्का और कम विद्युत खपत करने वाला होता है। जो एलसीडी होता है वो उसमें पतला होता है, हल्का होता है और यहाँ पे बिजली भी कंजप्शन बहुत ही कम होता है। जो एलसीडी बना होता है मुख्य रूप से 3 कलर से बना होता है। किससे बना होता है? आर बी जी। आर मतलब रेड, बी मतलब ब्लू एंड जी मतलब ग्रीन। कितने कलर से मिलकर बना होता है? जो एलसीडी का जो मॉनिटर होता है वो 3 कलर से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? रेड, ब्लू और ग्रीन, इन 3 कलर से मिलकर बना होता है। एलईडी। एलईडी इसका पूरा नाम है लिक्विड, इसका पूरा नाम है लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर, लाइटिंग इमिटिंग डायोड मोटर। इसमें प्रकाश उत्सर्जन की सहायता से डिस्प्ले का निर्माण किया जाता है। किसमें? प्रकाश उत्सर्जन की सहायता से। प्रकाश उत्सर्जन की सहायता से डिस्प्ले का निर्माण किया जाता है। इसका रेजोल्यूशन तथा रिफ्रेश रेट बेहतर होता है। इसमें रेजोल्यूशन और रिफ्रेश रेट बहुत ही अच्छा होता है। एलसीडी मॉनिटर से भी पतला और हल्का होता है। ये भी आरजीबी पे काम करता है। कौन सा? रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये भी 3 कलर से मिलकर बना होता है। ये प्रकाश के साथ साथ सफेद प्रकाश भी उत्पन्न करता है। क्या? इसमें व्हाइट प्रकाश भी उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है हमारा टीएफटी। टीएफटी का फुल फॉर्म है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर मॉनिटर। क्या फुल फॉर्म है इसका? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर मॉनिटर। इसमें एक्टिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी की सहायता से डिस्प्ले का निर्माण किया जाता है। किसमें? एक्टिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी। इसमें एक्टिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी की सहायता से डिस्प्ले का निर्माण किया जाता है। ट्रांजिस्टर जिसमें स्क्रीन की अधिक चमकदार और रंगीन बनाने में सक्षम होती है। इसका डिस्प्ले विभिन्न कोनों से भी देखा जा सकता है। क्या? अलग अलग एंगल से देखा जा सकता है। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर मॉनिटर बने होते हैं, उनको अलग अलग एंगल से भी आप देख सकते हो। जैसे कि सामने अगर अपने पास लैपटॉप रखा है इस टाइप से, या मॉनिटर रखा है, तो उसको अपन जैसे कि थोड़ा दूर से भी हट के देख सकते हैं, दूर से भी देख सकते हैं, लेफ्ट राइट से दोनों से भी देख सकते हैं, तो वहां पर अपने को क्लियर दिखेगा वो चीजें। जैसे नेक्स्ट आता है जो सबसे बेस्ट है, प्लाज्मा मॉनिटर। इसमें आयोनाइज्ड गैस को 2 कांच प्लेट के बीच में सैंडविच की तरह डिस्प्ले किया जाता है। इसमें आयोनाइज्ड गैस, जैसे कि ये अपना मॉनिटर है सपोज दैट, तो इसके बीच में जो यहाँ पे इस टाइप से इसको भर दिया जाता है। कितना? आयोनाइज्ड गैस को, तो सैंडविच की तरह दिखता है। इसमें हाई कॉन्ट्रास्ट वाली स्क्रीन होती है जिसमें
वाइब्रेट कलर और ब्राइटनेस होती है, एलसीडी की अपेक्षा अधिक चमकीला होता है इसमें। प्लाज्मा में सबसे बेस्ट है दोस्तों ये। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हम प्रिंटर। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापता है। क्या ये आउटपुट डिवाइस है? कागज पर आउटपुट की प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है। क्या ये सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है? सॉफ्ट कॉपी को बदलता है हार्ड कॉपी में। जैसे कि सॉफ्ट कॉपी, जैसे कि आप स्क्रीन पे आपने एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड किया वहां से, जो अपन लैपटॉप पे देखेंगे, डेस्कटॉप पे देखेंगे, वो अपना सॉफ्ट कॉपी, उस सॉफ्ट कॉपी को प्रिंटर के माध्यम से पेज पर निकालना वो हार्ड कॉपी कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी की माप डीपीआई में की जाती है। किसमें की जाती है? डीपीआई में, डॉट पर इंच। प्रिंट क्षमता के आधार पर कैरेक्टर प्रिंटर होता है। ये प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंटर करता है। क्या? वन कैरेक्टर को प्रिंट करता है। जो कैरेक्टर प्रिंटर होता है, प्रिंट क्षमता के आधार पर प्रिंटर के बहुत प्रकार होते हैं। जैसे कैरेक्टर प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर सिर्फ एक बार में एक वर्ड को ही प्रिंट करता है। लाइन प्रिंटर, ये एक बार में एक लाइन को प्रिंट करता है। पेज प्रिंटर, पेज प्रिंटर एक बार में एक पेज को प्रिंटर करता है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंट करने के तरीकों के आधार पर इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जिनमें प्रिंटिंग का कार्य हार्डवेयर पार्ट्स के कागज पर टकराने से होता है। प्रिंटिंग की विधि टाइपराइटर की विधि के समान है। इसमें इम्पैक्ट प्रिंटर अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं, लेकिन स्केटिंग क्वालिटी के कारण ये अधिक शोर करते हैं। क्या? इम्पैक्ट प्रिंटर शोर करते हैं। क्या करते हैं? शोर, शोर करते हैं और सस्ते होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इम्पैक्ट मतलब वहां पे कुछ ध्वनि अपने को सुना रही है। इसमें मैट्रिक्स प्रिंटर, मैट्रिक्स प्रिंटर, इसमें इसके प्रकार पे होते हैं अपने, जैसे कि मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, और ड्रम प्रिंटर भी इम्पैक्ट प्रिंटर है, डेजी व्हील प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। अब आते हैं अपने नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंट हेड या कागज के मध्य संपर्क नहीं होता है। इसमें केमिकल, इंकजेट और लेजर तकनीक का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? केमिकल, इंकजेट और प्रिंट हेड, इसका उपयोग किया जाता है इसमें। ठीक है, ये आवाज नहीं करते, शोर नहीं करते। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं ये शोर नहीं करते हैं, इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी बेहतर होती है। ये प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर की तरह शोर नहीं करते। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आता है अपना इंकजेट प्रिंटर। ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसका प्रयोग रंगीन प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? रंगीन प्रिंटिंग के लिए। इंकजेट प्रिंटर का उपयोग रंगीन प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। रंगीन प्रिंटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें नोजल से कागज पर स्याही की बूंदों की बौछार करके ग्राफिक्स प्रिंट किए जाते हैं। इसकी गति धीमी होती है, 1 मिनट में 1 से 20 पेज निकालता है। कितने? 1 मिनट में 1 पेज टू 20 पेज ये प्रिंट कर सकता है नोजल की सहायता से। फिर आता है अपने लेजर प्रिंटर। ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जो फोटोकॉपी मशीन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो लेजर प्रिंटर होता है अपना फोटोकॉपी मशीन के सिद्धांत पर कार्य करता है। फोटोकॉपी मशीन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी गति तेज और क्वालिटी अच्छी होती है। गति तेज, क्वालिटी बेटर।
इस प्रिंटर में कॉर्टेज का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है इसमें? कॉर्टेज। ठीक है फ्रेंड्स। और खासकर जो वर्तमान में हम यूज करते हैं, खासकर वो लेजर प्रिंटर ही यूज करता है। जैसे कि आप फोटोकॉपी मशीन पे गए तो वहां पे जो प्रिंटर रहता है वो लेजर प्रिंटर ही रहता है। लेजर प्रिंटर सिर्फ फोटोकॉपी मशीन के सिद्धांत पर कार्य करती है, गति तेज होती है, इसमें पाउडर से कुछ पाउडर डाला जाता है उसमें कुछ, वो वहां से उसके द्वारा प्रिंट किया जाता है। इसके बाद में आते हैं अपना थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का ही उदाहरण है। थर्मल प्रिंटर भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। इसमें प्रिंटिंग का कार्य ऊष्मीय प्रभाव के द्वारा किया जाता है। किसमें? ऊष्मीय प्रभाव के द्वारा इसमें कार्य किया जाता है। ऊष्मीय प्रभाव। जो थर्मल प्रिंटर रहता है ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी प्रिंटिंग ज्यादा सटीक देर तक नहीं टिकती है। क्या? प्रिंटिंग देर तक नहीं टिकती है। इसका उपयोग शॉपिंग मशीन में, थर्मल प्रिंटर पर, जैसे कि आपने देखा शॉपिंग मशीन से शॉपिंग मॉल गए आप, वहां पे आपने कुछ भी आइटम्स खरीदे, जो आप बिल लोगे वो थर्मल प्रिंटर पर देगा। वो थर्मल प्रिंटर कुछ समय के लिए रहता है। उसमें जो आपने देखा उसको फोल्ड कर लिया, अगर आपने जेब में रख लिया या पसीने से कुछ भी गीला हो गया है, पानी लग गया है उसको, तो वो उसकी जो इंक है वो ऑटोमेटिक हट जाती है वहां पे। वो बोलते हैं थर्मल प्रिंटर, जो उसमें प्रभाव के आधार पर काम करता है। जैसे कि सुपर मॉल, फैक्स मशीन, एटीएम। यहाँ पे जाते हैं जो हम प्रिंटर जो स्लिप मिलती है हमको, वहां पे अपन एटीएम से भी स्लिप निकालते हैं पैसे निकालने के बाद, या बैलेंस चेक करते हैं, तो वो जो एटीएम रहता है वो थर्मल प्रिंटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसमें जो इंक रहती है वो कुछ समय के लिए रहती है, ज्यादा टाइम तक वो इंक टिकती नहीं है। इसके बाद में प्लॉटर। प्लॉटर भी प्रिंटिंग की तरह एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। क्या? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। इसका प्रयोग बड़े चित्र, जैसे कि इसका उपयोग ड्राइंग, मानचित्र, पोस्टर को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ये 3D प्रिंटिंग भी कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, 3D प्रिंटिंग। प्लॉटर ये होता है, जैसे कि आपने बैनर्स देखे होंगे, जिससे नेताओं के बैनर्स आपने विजुअली अपने शहर में, अपने इलाके में, अपने गांव में सभी दूर देखेंगे, वो प्लॉटर के माध्यम से निकाले जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है जो ड्राइंग, मानचित्र, पोस्टर, बैनर इस टाइप से अपन निकालते हैं। वो बैनर भी बोल सकते हैं दोस्तों, अपन को बैनर ही कहा जाता है खासकर। वो 3D प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। तो इसके बाद में आता है स्क्रीन प्रोजेक्टर। स्क्रीन प्रोजेक्टर आपने अपनी क्लास में देखा होगा, जहाँ पे भी आप पढ़ते होंगे बाई चांस, जिनने भी देखो, जैसे कि आप कभी टॉकीज में पिक्चर देखने गए तो स्क्रीन प्रोजेक्टर है, वहाँ पे पीछे से एक लाइट स्क्रीन पर डाली जाती है, उसके माध्यम से चित्र, हमें ग्राफिक्स जो भी हमको डिस्प्ले पे शो होते हैं, वो एक वाइट पर्दा रहता है, उस पर चित्र उकेरे जाते हैं, उससे स्क्रीन प्रोजेक्टर बोलते हैं उसको। ये एक सॉफ्ट कॉपी देने वाला आउटपुट डिवाइस है। क्या? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है ये याद रखिए आप, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस क्या है? ये एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। ये कंप्यूटर स्क्रीन पर चलने वाले चित्रों तथा सूचनाओं को बड़े पर्दे पर दिखाता है। जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पर यहाँ से अपन प्ले करेंगे, उस चित्र को प्रोजेक्टर पर लाइट फेंकेगा, तो वहां पे जो भी चित्र कंप्यूटर पे चल रहे हैं वो चित्र हमने को वहां पे स्क्रीन पर दिखाई देंगे। इसका प्रयोग मुख्य रूप से मल्टीमीडिया, प्रेजेंटेशन, वीडियो गेम्स में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्पीकर। स्पीकर कंप्यूटर से प्राप्त डेटा को ध्वनि में बदल देता है। जैसे कि आप कंप्यूटर पे कुछ भी गाने सुन रहे हो, भजन सुन रहे हो, जो अपन यहाँ पे सुन रहे हो उसको स्पीकर उसको बदल देता है। क्या? स्पीकर कंप्यूटर से डेटा प्राप्त को ध्वनि में बदलता है। ये हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी इत्यादि में सेव ऑडियो, जैसे गाने, वीडियो चित्र, इलेक्ट्रिक सिग्नल को लेता है और उन्हें ऑडियो में बदलता है। स्पीकर मॉनिटर के बाहर और अंदर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये ऑडियो, हार्ड डिस्क, सीडी में जो भी गाने हमारे रहते हैं, डाउनलोड रहते हैं, गाने जो सेव रहते हैं, उनको स्पीकर हमें ध्वनि के रूप में
इलेक्ट्रिक रूप में, ध्वनि के रूप में अपने परिवर्तित करके अपने को सुना देता है। हेडफोन, हेडफोन ज़्यादातर यूज कंटिन्यू अपन हेडफोन यूज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, सभी लोग हेडफोन का यूज तो कभी ना कभी आपने किया ही होगा। हेडफोन क्या होता है? हेडफोन स्पीकर का स्थान पर प्रयोग होने वाला आउटपुट डिवाइस है, इसे ईयरफोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? ईयरफोन। ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। इसका उपयोग म्यूजिक सुनने, कॉल सेंटर, इनमें इसका उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। इसके बाद में आता है हमारा मोडेम। मोडेम, ये मोडेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोडेम रहता है वो दो तरफ से काम करता है। जैसे कि मोडेम दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से। एक तो एम ओ, तो इसका होता है मॉड्यूलेटर। दूसरा है हमारा डी ई एम, इसको बोलते हैं डी मॉड्यूलेटर। क्या? मोडेम दो शब्दों से मिलकर बना है। जो मोडेम वर्ड है हमारा वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? एक तो होता है मॉड्यूलेटर, मो मतलब मॉड्यूलेटर, और डेम मतलब डी मॉड्यूलेटर। ठीक है फ्रेंड्स। ये मॉड्यूलेटर का क्या काम होता है? मोडेम के माध्यम से जब डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है तो इस प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन कहा जाता है। क्या? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है, इसको बोला जाता है मॉड्यूलेशन। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करना कहलाता है मॉड्यूलेशन। और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करने को बोला जाता है डीमोड्यूलेशन। सिंपल है फ्रेंड्स। क्या? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करना उसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन, और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करना उसको बोलते हैं डीमोड्यूलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीजें अगर आपको समझ में आ रही है, जो भी हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है वो चीजें अगर आपको क्लियर हो रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम पढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे कि बहुत सारे डिवाइस होते हैं जो इनपुट रूप के रूप में भी कार्य करते हैं और आउटपुट के रूप में भी कार्य करते हैं। जैसे कि आप उनसे इनपुट भी प्राप्त कर सकते हो और आउटपुट भी प्राप्त कर सकते हो। वो डिवाइस देख लेते हैं अपन, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। कौन कौन से? इनपुट और आउटपुट डिवाइस। कौन कौन से होते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस? जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते हैं दोस्तों, अपने होते हैं टच स्क्रीन। जैसे कि बहुत सारे लैपटॉप्स अपने टच स्क्रीन भी आ रहे हैं, उन्हें कीबोर्ड का यूज भी कर सकते हैं। मतलब वो जो जो हमारा डिवाइस है वो इनपुट के रूप में भी कार्य कर रहा है और आउटपुट के रूप में भी कर रहा है। टच स्क्रीन, फिक्स 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 से आप भेज भी सकते हो, प्राप्ति भी कर सकते हो, दोनों चीजें कर सकते हो। मोडेम, मोडेम के माध्यम से भी आप इनपुट भी प्राप्त कर सकते हो और आउटपुट भी प्रदान कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, लव यू।